आदाब, मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने संकल चंद यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन तकरीब में की शिरकत। तुलबा को डिग्रीज हासिल करने पर दी मुबारकबाद। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने क्रेडिट सेमिनार 2026-27 तकरीब में की शिरकत। कहा, रियासत की मुआशी तरक्की में मालियाती इदारों का है अहम किरदार। अपोजिशन जमातों के अरकान ने ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक हिकमत अमली के लिए मुनक्किद किया इजलास। मुश्तरका लाए अमल पर किया गया तबादले ख्याल। ऐवान में अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, केसी वेणुगोपाल का इल्जाम। हिंदुस्तान और अमेरिका मुआहदे के जरिए मुल्क के मफादात से किया गया समझौता। रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद का बयान। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने वेस्ट नगर में संकल चंद यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर वजीर आला ने तुलबा को डिग्रियां हासिल करने पर मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि तालीम ही कौम की तरक्की और मजबूत मुस्तकबिल की बुनियाद है। नौजवानों पर जोर दिया कि वो जदीद तालीम, तहकीक और इख्तिरा के जरिए मुल्क की तामीर में अपना किरदार अदा करें। આજે પદવીદાન સમારોહમાં જ વિદ્યાર્થીઓનો તો ટેસ્ટ થઈ ગયો છે। વિદ્યાર્થીઓ 45 મિનિટની જગ્યાએ 1.5 કલાક સુધી પણ શાંતિથી બેસી શકે છે। આપણો પીરિયડ એટલા માટે 45 મિનિટનો રાખ્યો છે, સાયન્ટિફિકલી છે કે 45 મિનિટ સુધી તમારું ધૈર્ય, તમારું ચિત્ત શાંતિથી એકાગ્રતાથી રહી શકે। 45 મિનિટ થાય ને એટલે પછી થોડું થોડું પણ તમે આજે સાકરચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીનું ગૌરવ વધાર્યું છે। આજે 2200 થી વધુ યુવાઓ કારકિર્દી ઘડતર માટે સમાજમાં પદાર્પણ કરી રહ્યા છે। તે સૌને ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। આજનો યુગ નોલેજ, ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશનનો યુગ છે। વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન તથા આપણી ઉત્તર ગુજરાતના પનોતા પુત્ર શ્રી મોદી સાહેબ ન્યૂ ઇન્ડિયા અને વિકસિત ભારત 2047ના વિઝનમાં युवा शक्ति ने। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने क्रेडिट सेमिनार 2026-27 के आगाज की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि मुझे खुशी है कि नबार्ड, जिसका मकसद ज़राअत और देही तरक्की को फरोग देना है, इस सेमिनार के जरिए तरक्की पसंद किसानों, FPOs, MSME कारोबारी अफराद और कोऑपरेटिव सेक्टर से वाबस्ता अफराद की कामयाब कहानियां पेश कर रहा है। वजीर आला ने कहा कि रियासत की माशी तरक्की में बैंकिंग और मालियाती इदारों का किरदार निहायत ही अहम है और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसानों, छोटे ताजिरों, नौजवानों और खुद रोजगार से वाबस्ता अफराद को आसान और बरवक्त कर्ज फराहम किया जाना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश की मईशत को मजीद मजबूत बनाया जा सके। मुझे प्रसन्नता है कि नाबार्ड, जिसका उद्देश्य ही कृषि और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाना है, आज इस क्रेडिट सेमिनार के माध्यम से प्रदेश भर से आए हुए प्रगतिशील किसानों, FPOs, MSME सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमियों और कोऑपरेटिव सेक्टर में पैक्स के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को जमीनी धरातल पर उतारने की इस मुहिम का हिस्सा इस सेमिनार के माध्यम से भी उनकी सक्सेस स्टोरी को सबके सामने रख रहा है। मुझे अच्छा लगा नाबार्ड ने अभी यहां मंच पर
उन एफपीओस को जिन्होंने अच्छा कार्य किया उन्हें सम्मानित करवाया, उन पैक्स को, उन कोऑपरेटिव बैंक्स को जिन्होंने अपना अच्छा व्यवसाय किया है, उन सभी को यहां पे सम्मानित करवाया है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान आज अपोजिशन जमातों के अरकान ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक अपनी फ्लोर हिकमत अमली के तय करने के लिए इजलास मुनक्किद किया। यह इजलास राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने शिरकत की। इजलास में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल पर गौर किया गया। अपोजिशन जमातें इस बात पर एहतजाज कर रही हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा में इजहार ख्याल की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस मामले को साबिक आर्मी चीफ जनरल MM नरवा ने गैर शाये शुदा याददाश्तों 2020 में चीन के साथ सरहदी कशीदगी के तनाजुर में उठाया है। इंडिया इत्तेहाद ने हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे पर भी तफसीली बहस का मुतालबा किया। अपोजिशन का कहना है कि इस अहम मामले पर पार्लियामेंट में खुली गुफ्तगू होनी चाहिए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकसभा में LOP को बोलने की इजाजत देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि आखिर हुकूमत किस बात से खौफजदा है। उन्होंने ऐसा तिजारती मुआहदा किया है जिसके तहत मुल्क के किसानों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। ये कोई तरीका है किसी के बारे में बात करने का? उनको बोलने देना चाहिए। क्या बात है, किस चीज से डर रहे हैं? कि वो किसी किताब से कोट करेंगे, इससे डर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं? किस चीज़ से डर रहे हैं? कि हम उनको कटघरे पे खड़े कर देंगे क्योंकि उन्होंने ये ट्रेड डील की है जिसमें सारे किसानों की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट KC वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को इजहार ख्याल की इजाजत नहीं दी जा रही है। इन्होंने कहा कि ऐवान में अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि बार बार मुतालबे के बावजूद राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। हमारा वाहिद एजेंडा यह है कि LOP को बोलने की इजाजत दी जाए। Only one single point agenda strategy. Parliament is for debate and discussion. In parliamentary democracy, leader of opposition basically he has a right to speak, he has a right to initiate debate, which is completely denied in this house. We know the parliamentary system. So, on one single point agenda, LOP has to be allowed to speak. Sir, yesterday you met with the speaker and demanded for. Yesterday you met with the speaker and demanded for some action on the Treasury bench, member of Parliament. Is there any reply? No, I think that some of them are expunged. Some the speeches has been expunged. Now our single point agenda is to LOP has to be allowed to speak. This is the single point agenda. No. No, our demand is very clear. Let LOP to allow to speak. The motion of thanks when LOP begin to start the speech. That point of time itself, they disrupted. They switch off the mic and they pass on to the mic to treasury benches. Not only. कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान होने वाले तिजारती मुआहदे पर रद्दमल देते हुए कहा कि इस मुआहदे के जरिए मुल्क के मफादात से समझौता किया गया। इन्होंने मुआहदे के जरिए किसानों को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम लगाया। देखिए, हाउस में जवाब देना पड़ेगा। पूरा देश आपने अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया तो जवाब तो देना पड़ेगा। किसान तबाह कर दिया आपने देश का। आपने लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर पेश की गई तहरीक तशक्कुर पर वजीर आजम के जवाब के बगैर ही मंजूर किए जाने पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ज्योति मनी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह पार्लियामेंट के लिए एक सियाह दिन है। बीजेपी अपोजिशन लीडरों के सामना करने से कासिर है। Because PM couldn't come to house because he's afraid of coming to house and face the opposition. Because we are protesting it very legitimately because there are 2-3 issues we want to raise. Rahul ji of course raised some of them while continuous disruption and they were not allowing him to speak. We wanted to how Prime Minister of India led down this country and our army during the Chinese aggression. And Epstein files, of course, US has released Minister Hardeep Singh Puri ji name also as speaker.
figured out in the list. They have mentioned Prime Minister also in a different format. And most importantly, the government, especially the Prime Minister, sold out this country in the name of US India trade deal. All our farmers, all our MSME business been completely mortgaged into US pressure because they want to save Adani and themselves. So that is why they have given up this deal. Their US has become like a new East India company, where before them actually Prime Minister has completely surrendered, and we are going to face the problem. So these are all the issues we want to raise. These are all the issues which are affecting the country. If Rahul Gandhi, opposition leader, is not able to raise this kind of issues, then what do they do? Because now कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने की इजाजत न देने के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने हैदराबाद में एहतजाज किया। इस मौके पर इन्होंने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार असेंबली बजट सेशन के तीसरे दिन आरजेडी के अरकाने असेंबली ने ऐवान के बाहर एहतजाज किया। इस मौके पर अरकाने असेंबली ने वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाए और रियासत में बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इल्जाम लगाया कि बिहार में जराइम में इजाफा हुआ है और हुकूमत अवाम की जानो माल के तहफ्फुज में नाकाम साबित हो रही है। बिहार में अक़लियतों और ख़वातीन पर मुबैना मुज़ालिम के खिलाफ बिहार असेंबली के अहाते में अरकाने असेंबली ने एहतजाज किया। इस मौके पर एमआईएम के लीडर व रुकने असेंबली अख्तरुल ईमान ने कहा कि बिहार में अक़लियतें महफूज नहीं हैं, रियासत में अमन अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। बिहार में माइनॉरिटी के लोग कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। माइनॉरिटी का दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है। शहजादे का कत्ल रंगदारी के नाम पर बेगूसराय में कर दिया गया, अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। अतहर हुसैन को जो कपड़ा का व्यवसायी है नवादा का, उसको मॉब लिंचिंग के द्वारा मार डाला गया। नुरसेद नाम के एक शख्स की मॉब लिंचिंग हो गई है जो सुपौल का रहने वाला है। मधेपुरा में एक महिला हीना 6 बच्चे की माँ, उसको उठाया जाता है, उसका बलात्कार होता है और उसका मर्डर होता है। तो यहाँ पर पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई है और न महिलाएं सुरक्षित हैं, न व्यवसायी सुरक्षित हैं और न अक़लियत के लोग सुरक्षित हैं। मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। तो आखिर बिहार सरकार क्या एक तरफा तौर पर यह कानून बना चुकी है कि महिलाओं की इज्जत, ये जो दूसरों को मंगल राज के जंगल राज कहते थे, तो क्या इनके मंगल राज में भी बेटियों की यही इज्जत रहेगी? क्या व्यवसायी को इस तरह लूटा मारा जाएगा? क्या मुस्लिम अक़लियतों का इस तरह से सरेआम कत्ल होगा? हम इन तमाम तर मुद्दों को लेकर आज बैनर हम लोग लहरा रहे हैं। बिहार सरकार हाय हाय, बलात्कारी सरकार हाय हाय, बलात्कार को संरक्षण देने वाली सरकार हाय हाय, अक़लियतों को गला घोटने वाली सरकार हाय हाय। पीडीपी के एमएलए वहीद पारा ने वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे को एक अहम मौका करार दिया। वहीद पारा का कहना है कि ये दौरा न सिर्फ तरक्याती कामों को आगे बढ़ाने बल्कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के जख्मों पर मरहम रखने का भी एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। कि होम मिनिस्टर साहब शुड एक्चुअली रीच आउट टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड टॉक टू द यूथ एंड एड्रेस द यंग एस्पिरेशंस एंड एंजाइटी ऑफ द यंग पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये एक बहुत अपॉर्चुन टाइम है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने मुद्दत के बाद एक ह्यूज पार्टिसिपेशन से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते आ रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब भी कहते आ रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम से बात करेंगे, नौजवानों से बात करेंगे। मुझे लगता है ये अप्रोप्रिएट टाइम है और यही वक्त है जब उन्हें जम्मू कश्मीर की आवाम के ज़ख्मों पे मरहम रखने चाहिए। डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर नौजवानों के जो मसाइल हैं उन सब चीज़ों पे बात। समाजवादी पार्टी के रहनुमा राम गोपाल यादव ने कहा कि राज्यसभा हो या लोकसभा बोलने के लिए है, सबको बोलने देना चाहिए। खवातीन अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट के एहतजाज पर राम गोपाल यादव ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तो किसी के भी बोलने न देने के खिलाफ हूँ। बोलना चाहिए, संसद बोलने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी को घेर लिया था विपक्ष के साथ। अगर ये सही है तो ऐसा होना नहीं। मैं तो किसी के भी
समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रुकने असेंबली एसटी हसन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर पीडीए वोटरों के नामों को हज़फ करने के लिए फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। इन्होंने एसपी लीडर ने कहा कि बाज लोग बीएलओस को लोगों के नाम काटने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत में मुनसिफाना तौर पर इंतखाबात होने चाहिए। कहा कि वोटिंग लिस्ट में उलटफेर जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, हम समझते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा वोट काटे जाएंगे और हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि फॉर्म 7 का मिसयूज हो रहा है, जबकि आदेश ये है कि अगर ये झूठा पाया गया तो उस एफआईआर होगी उस आदमी के खिलाफ जिसने फॉर्म 7 भरा है किसी का, यानी कि ये दिखाया कि ये रहते नहीं या ख़त्म हो गए या कहीं और चले गए, और 1 साल की सज़ा का भी प्रावधान है। हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग फॉर्म 7 भर रहे हैं मुस्लिम्स के खास तौर से, और बीएलओ को दिए जा रहे हैं कि ये नाम काटो, हमारे पास ऊपर से आदेश है। अब इत्तेफाक ये हुआ, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, कि एक बीएलओ के हस्बैंड के ही नाम काटने का वो फॉर्म भर गए और एक बीएलओ की बेटी का भर गए। वो बेचारे परेशान हैं। अगर वो इसको फॉलो करते हैं, नाम काटते हैं, तो मुकदमा उनके खिलाफ भी होगा, और नहीं करते हैं तो फिर उनको जो हमारा शासन तंत्र है उन्हें परेशान करेगा। तो हम तो कह रहे हैं ये मजाक है। फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ऐसी चीजें हरगिज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में शोभा नहीं देती। अब ये तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है, और जब इनाम काटे जाएंगे उसके बाद हम बताएंगे आपको कितने कटे और कैसे कटे। देखिए, बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर शदीद तनकीद की। दिलीप घोष ने कहा कि वो वजीर आजम मोदी, वजीर दाखिला और बीजेपी के दीगर अहम लीडरों के खिलाफ बोलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की जबान के बारे में सब जानते हैं, जो आइन और अदालत को नहीं मानती हैं। उन्होंने रियासती बजट के बारे में कहा था कि यह ममता बनर्जी हुकूमत का आखिरी बजट हो सकता है। सीएम का भाषा के बारे में सब जानते हैं। प्रधानमंत्री को अपमान करते हैं, गृह मंत्री जी को करते हैं, हमारे जितने सीनियर लीडर्स, हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के बारे में बोलते हैं। तो उनके बारे में उनकी भाषा ही ऐसी है, जो संविधान को, कोर्ट को, किसी को नहीं मानते हैं। तो उनके बारे में क्या बोला जाए? यहाँ की जनता तय करेगी क्या होना है। अब टीएमसी सरकार की अंतिम बजट है, ये आगे बजट पेश करने का मौका नहीं करते हैं, गृह मंत्री जी को करते हैं, हमारे जितने सीनियर लीडर्स, हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के बारे में बोलते हैं। तो उनके बारे में उनकी भाषा ही ऐसी है, जो संविधान को, कोर्ट को, किसी को नहीं मानते हैं। तो उनके बारे में क्या बोला जाए? यहाँ की जनता तय करेगी क्या होना है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने डीए के बारे में बोला है, लेकिन कोर्ट का कुछ भी राय है ममता बनर्जी मानने वाले नहीं है। इसलिए कोर्ट चलता रहे। जब वो संकट में पड़ जाती है तब कोर्ट के पास जाती है। ग्रुप 1 की मुलाजिमतों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिली है। चीफ जस्टिस की बेंच ने ग्रुप 1 की भर्तियों पर सिंगल जज के फैसले को कलादम करार दे दिया है। सिंगल जज ने पहले ग्रुप 1 जनरल रैंकिंग की फहरिस्त को मनसूख करने का फैसला दिया था। मेन से जवाबी पर्चों का दोबारा जायजा लेने का हुक्म भी दिया गया था, जबकि टीजीपीएससी और मुंतखब उम्मीदवारों ने सिंगल जज के अहकामात के खिलाफ अपील की थी। इस पर चीफ जस्टिस की बेंच ने समाअत की थी और आज फैसला सुनाया। गाजा पट्टी में बुध के रोज इस्राएली गोलाबारी और फिजाई हमलों में कम से कम 24 अफराद जाँ बहक हो गए। तिब्बी हुकाम के मुताबिक अक्टूबर में नाफिज होने वाली जंगबंदी के बाद यह सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। अस्पतालों में लाशों और जख्मियों की आमद ने एक बार फिर खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल को नुमाया कर दिया है। जाँ बहक अफराद में कई बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें 11 साल बच्ची की हलाकत की तस्दीक की गई है। गाजा शहर के तफा और जैतून इलाकों में शदीद गोलाबारी से कम 14 अफराद जाँ बहक हुए। मुकामी जराये के मुताबिक मुतअद्दिद रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया, जिससे इमारतें जमींबोस हो गई। जुनूबी इलाके खान यूनुस के करीब कैजान अबूर शवान में भी बेघर खानदानों के खैमों पर हमले में 4 अफराद जाँ बहक हुए। इसी तरह अलमवासी के साहिली खैमा कैंप पर फिजाई हमले में 2 अफराद मारे गए।
और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सांकल चंद यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन तकरीब में की शिरकत। तुलबा को डिग्री हासिल होने पर दी मुबारकबाद। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने क्रेडिट सेमिनार 2026-27 तकरीब में की शिरकत। कहा, रियासत की मुआशी तरक्की में मालियाती इदारों का है अहम किरदार। अपोजिशन जमातों के अरकान ने ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक हिकमत अमली के लिए मुनक्किद किया इजलास। मुश्तरका लाहे अमल पर किया गया तबादला ख्याल। ऐवान में अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, केसी वेणुगोपाल का इल्जाम। हिंदुस्तान और अमेरिका के मुआहदे के जरिए मुल्क के मफादात से किया गया समझौता। रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद का बयान। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।